नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आरजे आरती आपके साथ है एक नया व्लॉग लेकर के। सबसे पहले कि मैं व्लॉग शुरू करूं, आपको मकर संक्रांति के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तरायण का ये जो सूर्य है, आप सभी के जीवन में समृद्धि लाए, यही हमारी मंगल कामना है। चलिए आज शुरू करते हैं फिर से एक नया व्लॉग। आज कुछ सवाल मेरे पास आए थे और उसमें से आज एक सवाल फिर से मैंने उठाया है और वो सवाल ये है कि रेडियो जॉकिंग में उच्चारण का क्या महत्व है। शब्दों के उच्चारण का महत्व क्या है। देखिए, मैं चूंकि आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल से जुड़ी हूं, तो मैं आपको आकाशवाणी और दूरदर्शन से जो संबंधित भाषा और उच्चारण है, मैं इसी के बारे में बात करूंगी। देखिए, दूरदर्शन जो है और आकाशवाणी जो है, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय चैनल्स हैं। ये नेशनल टीवी और नेशनल रेडियो है। तो जहां भी कहीं राष्ट्रीय शब्द आ जाता है दूरदर्शन पर या मतलब टीवी पर या रेडियो पर, तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रभाषा जो होगी, हमेशा उसका उच्चारण जो है वो शुद्ध होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। मैंने आपको अपने पुराने व्लॉग्स में भी बताया कि आप जो भी भाषा जानते हो, उसका अच्छा ज्ञान होना आपको जरूरी है। शब्दों का उच्चारण, लिखना, बोलना और पढ़ना आपको ठीक से आना चाहिए, क्योंकि जब आप नेशनल टीवी पर होते हैं या नेशनल रेडियो पर होते हैं या कहीं भी ऐसे प्रसारण में होते हैं कि आपको लोग सुन रहे होते हैं, देश सुन रहा होता है, तो जाहिर सी बात है भाषा अच्छी होनी चाहिए। आप भाषा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राष्ट्रीय भाषा हिंदी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है राष्ट्रभाषा अच्छी आनी चाहिए और सभी को आनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि मैं अगर आज से 10, 15 या शायद 20 साल पहले की बात करूं, जब इतने प्राइवेट चैनल्स नहीं थे, ना टीवी के और ना ही रेडियो के, उस वक्त क्या था, आकाशवाणी के ही जो चैनल्स हैं उसी से प्रसारण हुआ करता था, जो कि 5-6 चैनल्स हैं आकाशवाणी दिल्ली के, और एक दूरदर्शन था। आप शायद आपको जानकर ये हैरानी होगी कि लोग भाषा जो है सीखते थे। इनके जो दूरदर्शन के एंकर्स थे या जो रेडियो में जो अनाउंसर्स थे, उनकी भाषा सुन के, उनका उच्चारण सुन करके लोग अपनी भाषा को सुधारते थे, भाषा का जो सही स्वरूप है उसको सीखते थे। बहुत सारे ऐसे लोग मेरे संपर्क में आए जब मैं आकाशवाणी में काम कर रही थी, कि हम शब्दों का सही उच्चारण और किस तरीके से भाषा बोली जाए, क्या भाव है, ये हम आप लोगों को सुनते हैं और फिर हम सीखते हैं। तो देखिए, एक तरह से देखा जाए तो ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है एक दूरदर्शन के एंकर की और एक रेडियो जॉकी की। आकाशवाणी के जो रेडियो जॉकी है या किसी भी प्राइवेट चैनल के रेडियो जॉकी हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है कि हम भाषा को सही रूप में बोलें ताकि सही संदेश जो है वो लोगों तक पहुंचे। अब देखिए, रेडियो जॉकिंग में उच्चारण का महत्व आपको इसी बात से समझ में आ गया होगा। शब्दों का सही उच्चारण करना बहुत जरूरी है, वरना फिर जो सुनने वाले हैं वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, आप सोच सकते हैं, आपका मजाक उड़ सकता है और कई तरह की चीजें और बातें सामने आती हैं। भाई, भाषा का स्वरूप सही होना चाहिए अगर आप किसी चीज को प्रस्तुत कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब उच्चारण में जो लोग ज्यादातर गलतियां करते हैं वो क्या है, फ और फ, फ और फ, स, श, ज और ज। जा में अगर नीचे एक नुक्ता, एक बिंदु लग जाए तो वो जा हो जाता है। लोग गजल को कहेंगे गजल, ये उच्चारण ठीक नहीं है। ग के नीचे भी नुक्ता लगा है, जा के नीचे भी नुक्ता या गाफ लगा हुआ है। गम सही शब्द है, सही उच्चारण है, यानी कि दुख या सौरो। लेकिन बेगम कहना यह गलत उच्चारण है। बेगम नहीं होता, बेगम होता है। बेगम जो है यानी कि अपनी पत्नी के बारे में आप बात कर रहे हैं। इसी तरीके से लहजा नहीं होता, लहजा होता है, उसमें जा है, जा के नीचे नुक्ता नहीं है। अब कुछ ऐसे शब्द है जैसे लोग फल को फल कहते हैं, फल गलत उच्चारण है, फल है। ऐसे फूल है,
फूल नहीं है, फूल का मतलब मूर्ख हो जाएगा, FOOL। तो अगर आप फ्लावर की बात कर रहे हैं तो वो फूल है, फूल नहीं है। फल, फूल। सफलता इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सफलता नहीं, सफलता। फांसी, फांसी नहीं, फांसी। ऐसे ही दैनिक जीवन में हम बहुत सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिनका कई लोग जो है बहुत गलत उच्चारण करते हैं। जैसे प्लम्बर एक शब्द है कि जो आप नल ठीक करवाने वाला बंदा आता है उसको प्लम्बर कहते हैं, लेकिन वो प्लम्बर नहीं है, वो प्लमर है। वेडनेसडे नहीं होता, वेंसडे होता है, जिसमें डी साइलेंट है। जी जो इसका सही उच्चारण है वो है वेंसडे, नॉट वेडनेसडे। इसी तरीके से जो शब्दों का सही उच्चारण है ये आपको आना चाहिए। अब जब रेडियो जॉकी का ऑडिशन होता है तो भाषा का किसको कितना ज्ञान है, जिस भी भाषा में आप दे रहे हैं ऑडिशन, स्वर परीक्षा, तो उसी ज्ञान पर आपसे तमाम तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। मैंने आपसे पहले भी पहले व्लॉग में आपको बताया था कि जो ऑडिशन में क्या क्या पूछते हैं। उसमें ये रहता है कि आपको टंग ट्विस्टर दिए जाते हैं कि आप जल्दी 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 सा या फ ज कैसे आप बोलते हैं। जैसे मैंने ये टंग ट्विस्टर है अंग्रेजी का, मैंने आपको पहले व्लॉग में भी बताया है। She sells seashells on the seashore of Seychelles. सशा। बहुत से लोग इसको फ्लो में धारा प्रवाह जो है वो बोल नहीं सकते। देखिए ये सारी चीजें तो अभ्यास से आती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी भी मीडियम से आपने पढ़ाई की हो, लेकिन सारे बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, और तो जाहिर सी बात है भाषा वहां पर गलत होगी। जो बेस बनता है बचपन से कि जिसमें आप मात्राएं सही लगाना सीखिए, कहाँ पर छोटी की मात्रा है और कहाँ पर बड़ी की मात्रा है। मात्रा, स्वर, उच्चारण, रीडिंग, अगर आपने बचपन से आपका बेस ये ठीक है तो आगे चल के आपको भाषा में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और रेडियो जॉकिंग जो है ये करियर ऐसा है कि ये तो सिर्फ भाषा और आवाज, यही रोजी रोटी होती है रेडियो जॉकी की। आप किसी भी भाषा में आप रेडियो जॉकी हैं, भाषा का सही ज्ञान आपको होना जरूरी है। लिखना, पढ़ना और बोलना, जिसमें कि स्पेलिंग यानी कि वर्तनी भी आपकी ठीक होनी चाहिए। बहुत से लोग नहीं जानते कि स्पेलिंग को हिंदी में क्या कहते हैं। स्पेलिंग तो अंग्रेजी का शब्द है, स्पेलिंग की हिंदी है वर्तनी। इसी तरह से डिक्शनरी शब्दकोश है, और जो इमला यानी कि डिक्टेशन है। वैसे ही अब मैं आपको बताऊं कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि किसी भी भाषा को सही ढंग से सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उम्र काफी 40, 50, 60 के दशक में भी पहुंच जाते हैं, लेकिन भाषा का सही ढंग मैं क्या बोलूं किन्हीं कारणों से नहीं वो जानते, उच्चारण सही नहीं मतलब रखते, नहीं कर पाते। तो किसी भी समय किसी भी चीज को सीखने की कोई उम्र नहीं है, आप किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। किसी भी उम्र में आप अपने आप को सुधार सकते हैं। तो भाषा के उच्चारण पे काम करना तो जरूरी है। रेडियो जॉकिंग जो है, अगर आपको भाषा ठीक नहीं आती, आपका उच्चारण ठीक नहीं है, आप शब्दों का उच्चारण गलत करते हैं, तो फिर आप इस करियर में तो आप नहीं जा सकते। इसलिए भाषा का सही और अच्छा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और मैंने आपको अपने लगभग हर व्लॉग में बोला है कि रेडियो जॉकी बनने के लिए तो आपको लिखने पढ़ने वाला होना ही चाहिए। अगर आप लिखते पढ़ते नहीं है तो आप इस करियर में नहीं आ सकते, क्योंकि जो इंसान लिखता पढ़ता लगातार रहता है उसमें सुधार हमेशा आता जाता है। कोई शुरू से तो ये सारी चीजें सीख करके नहीं आता है, और ना ही सबको सब कुछ करना आता है। तो अगर आप लगातार अभ्यास करेंगे तो ये चीजें जो है जल्दी जल्दी आपकी जुबान पर आती जाएंगी और आप पॉलिश होते जाएंगे। सिर्फ रेडियो जॉकिंग ही मैं क्यों बोलूं, आपका अपना व्यक्तित्व सामान्य जीवन में भी इस स्तर पर सुधर जाएगा, अच्छा हो जाएगा कि लोग खुद आपकी तारीफ करेंगे और खुद आपको अच्छा लगेगा इस चीज का। तो रेडियो जॉकिंग में तो उच्चारण का बहुत ही महत्व है। मैंने आपको शब्दों का जो उच्चारण है वो मैंने आपको बताया ही। प्लम्बर नहीं होता, प्लमर होता है। वेडनेसडे नहीं होता, वेंसडे होता है। इस तरीके के दैनिक जीवन में काम आने वाले बहुत सारे शब्द हैं जिनका उच्चारण हम गलत करते हैं, और सबसे बड़ी गलती स और श के उच्चारण में ही होती है।
शब्द है टेस्टी यानी कि सा, लोग बोलेंगे टेस्टी, शा गलत है। अब सीमा पर, सीमा यानी बॉर्डर, बोलेंगे लोग सीमा पर, ये चीज गलत है। तो शब्दों का जो उच्चारण है या जो शब्दों का हेर फेर है, इसको सही ढंग से आपको पता होना चाहिए। और रेडियो जॉकी बनने की दिशा में तो ये बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि रेडियो जॉकिंग का काम आप विश्वास नहीं करेंगे, इतना ज्यादा इतना ज्यादा कि आप देखिए सामान्य अगर कोई है तो ज्यादा तो मैं कहूंगी कठिन तो है ही, क्योंकि हमें स्क्रिप्टिंग जो है अपनी वो खुद ही करनी पड़ती है अलग अलग शो के हिसाब से। जैसे जैसे आपको शोज दिए जाएंगे तो आपका जो आपकी स्क्रिप्टिंग वैसी होती, तो अगर आपको आएगा ही नहीं कुछ, आप लिखेंगे पढ़ेंगे ही नहीं, तो आप कैसे अपनी स्क्रिप्ट लिखेंगे। आप 3 मिनट की बोलने के लिए आप ऑन एयर ऐसी स्क्रिप्ट की तैयारी आपको करनी पड़ती है, इतनी मेहनत की आप सोच नहीं सकते। और बहुत ही तैयारी के साथ फिर हम ऑन एयर लाइव होते हैं, क्योंकि हमें पूरा देश सुन रहा होता है। तो यही सारी चीजें हैं आज के व्लॉग के लिए। और आज एक सवाल फिर से मेरे पास आया था, ईश्वर सिंह जी ने फिर से पूछा था कि आपने जो ब्लाइंड व्यक्ति, जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं, दिव्यांग व्यक्ति हैं, ऐसे क्या वो रेडियो जॉकी बन सकते हैं। तो वो तो मैंने अपने ब्लॉग में आपको इसका उत्तर दे दिया था। ईश्वर सिंह जी ने फिर से मुझसे ये सवाल पूछा है कि आप कोई ऐसी जानकारी दीजिए जिसमें कि जो नेत्रहीन दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको रेडियो जॉकी का कोर्स कहाँ से उनको कराया जा सकता है। तो ईश्वर सिंह जी, मैं इस सवाल का जवाब जो है आपको शायद कल या परसों के व्लॉग में दे पाऊंगी, क्योंकि इस पर भी मुझे एक बार फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं एकदम सही और सटीक जानकारी आप सब तक पहुंचाऊं। तो चलिए, आज तो ये था कि रेडियो जॉकिंग में उच्चारण का क्या महत्व है। मेरा ख्याल है मैंने काफी हद तक इस बात को आपको मैं समझा पाई हूँ। फिर भी अगर कोई आपके सवाल हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझसे पूछिएगा जरूर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मन से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो हैं वो रेडियो जॉकिंग पर लेकर के आ रहे हैं। बहुत रोचक जानकारियां, मतलब हम आशा करते हैं कि आपको जानकारी जो है वो रोचक जरूर लगेगी। और बस इसी के साथ आज का व्लॉग मैं खत्म कर रही हूँ। और एक बार फिर से आपको मकर संक्रांति का जो आज का पावन पर्व है, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और कल मैं आपसे फिर से एक नए व्लॉग के साथ आपको मिलूंगी। और तब तक के लिए आप आरती को आपको अनुमति देनी पड़ेगी। चलिए, आज का मैं व्लॉग बस यहीं खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच।